क्वेश्चन नंबर 1 में कोई परेशानी है? 2 में 3, पहला वाला क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना पहला, क्योंकि उसमें पीओएस मिल रहा है। दूसरे वाले में ऑप्टिकली एक्टिव, थर्ड में इनएक्टिव, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एक्टिव आएगा। सेवेंथ में कहीं, सेवेंथ में ना पीओएस है ना सीओएस है। कहाँ है सीओएस? सेवेंथ में नहीं है ना। ब्रोमीन और क्लोरीन किससे सीओएस कराओगे? एट्थ एक्टिव, पीओएस मिल रहा है। एट्थ में पीओएस ऐसा है, देखो। पास हो जाएगा। नाइन्थ, नाइन्थ में पहला, पहला वाला क्या आ रहा है? आर। बी वाला, ए वाला आर, वाला आर, सी एस, डी आर, एफ एस आ रहा है ना। डी क्या आ गया? जी, कौन सा? एफ में क्या डाउट है? S3H, क्या आ गया? क्या आया कि नहीं आया? इसमें क्या करोगे? 1 2, कैसे घूम रहे हो? आर, लेकिन हॉरिजेंटल पे तो एस आ जाएगा। डी के बाद एच, ए, सॉरी एच, आई, आई वाला एस, आई के बाद जे, बाद के, एल, एम, एन, आर, ओ, डी, यू, आर, आर, आर वाला क्या आ रहा है? आर, आर के, अच्छा दो आएंगे इसमें, आर और आर, हाँ। क्यू, क्यू में दो आ रहे हैं। आर में, आर, आर, क्यू के बाद एस, एस में एस आर, में आर एस, में आर एस, आर एस आ गया। क्वेश्चन नंबर 10th, 10th में क्या आ रहा है? पहला डी का क्या आ रहा है? आर। डी का क्या आ रहा है? आर। डी का, डी का एस, आर या एस? एस टू, ऐसे ही है, क्या आ रहा है? अब इसमें क्या करोगे? एच टू डी, डी है कि नहीं है? नंबरिंग करेंगे, 1
टू, थ्री, ऐसे घूम रहा जो आएगा एस आ जाएगा। एस आ गया। ई वाला डी, ई के बाद एफ वाला आर, एच, आई, जे, ई वाला आ रहा है। दिया है कि नहीं दिया? कौन सा है बेटा इसमें? ई। वन इसको जाएगा, टू इसको जाएगा, इसको जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वन टू थ्री। अब बनाना पड़ेगा। कौन सा है? वन। ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉक। आर आ रहा है लेकिन ये एस बन जाएगा। क्या दिक्कत? हाँ एस, एस आ रहा है, आर, आर बन जाएगा। क्या? क्या आ रहा है इसका? ए, के में क्या आ रहा है? एक काम करो, होमवर्क होमवर्क निकाल के रखो, निकाल के रखो, निकाल के रखो एकदम, निकाल के रखो जल्दी। ये भी निकाल के रख लो जल्दी। जो नहीं करके आए खड़े हो जाओ। नहीं करके आए ईमानदारी से खड़े हो जाओ। जो नहीं करके आए खड़े हो जाओ। जो नहीं करके आए खड़े हो जाओ। जो नहीं करके आए खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ जो नहीं करके आए। नहीं करके आए वो खड़े हो जाओ। बाकी मैं चेक कर लूंगा, अभी बोल रहा हूँ। निकाल के रखो, निकाल के रखो बाकी। बाकी निकाल के रखो।
के नाम लिख लो और उनको के नाम लिखो जो खड़े हैं। होमवर्क दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, लिख दी। नहीं बनो, खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। हाँ, तुम्हारा। हाँ है। ऐसे ही किया, खड़े हो जाओ। बाकी शांत रहो। हमारा दिखाओ। कहाँ की है? क्या बनाए थे? ऐसे वाला करके दिखाओ। ऐसे वाला करके दिखाओ। क्या है? किए तुमने ईमानदारी से? सही में किए? ऐप वाला बना के दिखाओ, ऐप वाला बनाओ। बनाना मिल जाना चाहिए। ऐप दिखाओ। ये क्या? कहाँ किए? ये अभी किए? क्या? वाला करके दिखाओ, 10th। दिखाओ कहाँ है, कहाँ किया? कौन सा दिया? सही से बताओ, तुमने किया है कि नहीं किया? कहाँ किया है? क्या ये आसमान से निकल रहे हैं यार? गलत बनाया है तुमने। ये गलत किया है। ईमानदार होना भी एक बड़ी बात
बैठे हैं। आए। मैम इनके घर पे कॉल करो, जब तक इनके पेरेंट्स नहीं आएंगे मैं अलाउ नहीं करूंगा। कल पेरेंट्स आएंगे तभी मैं अलाउ करूंगा इनको, अदरवाइज जाओ घर। या खून जलाने से कोई। इनके पेरेंट्स को कॉल करो, अभी आए मिलने या कब तक आए। तक नहीं आएंगे मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास में। क्या सफाई किए? और इसका भी नाम लिख। अभी लिखो नाम। कहाँ है, हम कहाँ किया है? कहाँ है? जाओ तो फिर खड़े हो जाओ, ये मैम दो तीन नहीं और नाम ऐड करो। कहाँ है, कहाँ की है? में ये कहाँ की है? ध्यान नहीं बनना, पापड़ खा जाओगे। समझ में आया? तुम्हारी औकात पता है, कर सकते हो। कहाँ की है? सॉल्व किए कि पीछे आंसर देख के? वाले कहाँ की है? अरे नहीं, आंसर कहाँ से आ गए फिर? भाई जिंदगी तो खम्भे के नीचे निकल। कहाँ है? कहाँ की है? डायरेक्ट। डायरेक्ट तो मुझसे नहीं बनते हैं। क्या सोच रहे हो? हाँ ये तो पढ़ना पड़ेगा। भले ही 8 बच्चे पढ़े, 8 बच्चे बचे, 8 बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं। नालायकों को नहीं पढ़ा। पक्का आ रहे हैं चेहरा दिखाने के लिए। अपने अंदर वो जिद बची ही नहीं है ना, जो अपन ने 10th में थी, 9th में थी, बचपन में थी। सोच लिया जो करना है तो करना है। तो बस चले हैं फैले ठीक पे खाने को। क्या करेंगे? बारी आएगी तब देखेंगे। बड़े हॉल में बैठे बैठे होमवर्क नहीं हो, क्या होगा? क्या होगा? वर्क नहीं हो, क्या होगा? पाँच छः महीने हम टपके।
बहुत टफ होने वाले हैं दोनों के। नहीं पड़ेगा उसकी तो हाल है, बात है अभी तो उठा के फेंकूंगा बात। आज तो छोड़, हमारे पेरेंट्स है, घर से जब भेजेंगे चेक करके भेजेंगे, भेजते हैं ना बैग लगा के, बाल झाड़ के। नालायक हैं, बड़े हो गए हैं, फिर वहीं पहुंच, बाकी नहीं कर पा रहे हैं। बदनामी तो हमारी है, तुम फेल करोगे तो। कहाँ पढ़े 2 साल एजुकुल, क्या किया? लक्षण थोड़ा ना अच्छे लक्षण है। फिर से जिसने किया हुआ आधा घंटा टाइम नहीं लगा होगा, मुझे जिंदगी में आधा घंटा नहीं है हमारे पास। मैं क्यों अपने ऊपर पाप लूं तुम लोग? हमारे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, कोई कोचिंग गया तो पढ़ रहा है, यहाँ तो ये टाइम पास चल रहा है, बस टाइम काटने के लिए आ रहे हो। कैसे आ जाती है तुम लोग ना होमवर्क? रोज होमवर्क चेक होगा? होमवर्क हो तो ही आराम से, फिर लेटो सो 10-12 बजे तक, तो कर लो जिंदगी में, कोई लो कम से कम, बाद में तो नींद हराम होनी है। तो मॉब के लिए जाओगे किसी का काम तो होनी है, सारी कहीं ना कहीं। ये वाले में क्या आ रहा है? ये की बात के में क्या आ रहा है बेटा? LRMNR, आर कॉमा आर, एस एस ई, क्यू आर एस, आर एस, डब्ल्यू आर एस, एक्स वाई आर आर आर, आर ही आ रहा होगा। ये दो ही है, एक्स है ना, बाय में है ना, जेड में क्या आ रहा है? आर है ना, वो तीन का क्या नंबर नहीं कर पा रहे, ओ एच ओ एच, कौन सा वाला? ऊपर वाले बन गए तुम। 1 2, क्यों ऐसे कैसे घूम? एस लेकिन हॉरिजॉन्टल क्या बन जाएगा? और कोई डाउट है?
कहाँ तक पढ़ा था? RS कॉन्फिगरेशन लिखा था ना? देखो यहाँ मॉलिक्यूल को देखो कैसा है। यहाँ देखना बेटा, अगर अपन लोग बात करें, अगर आप देख पा रहे हो, जैसे अगर अपन ह्यूमन प्रोजेक्शन की बात, प्रोजेक्शन में क्या होता है, दो एटम को एक साथ देख रहे होते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों एटम को एक साथ देखो, दोनों एटम को एक साथ देखो। ये तो क्या करते हैं, जैसे मान लो अभी मैं इसको बनाऊं, देखो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसको आपको बनाना है, आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले अपन फर्स्ट प्रोजेक्शन, देखो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं एक एटम ये बना रहा हूँ, एक एटम ये बना, ये वाला एटम ये है। अब इसमें आप देखो ये नीचे जा रहा है। अगर इसको अपन देख पा रहे हैं तो देखो ऐसा बाय जैसा बना है कि नहीं बना? बाय जैसा है कि, जब भी अपन ऐसे बाय जैसा बना रहे हैं मतलब आप क्या कह रहे हो, ऐसे एटम को बना के रखा। अब सर अगर ये इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो, ऐसे घुमाओगे तो ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट क्या हो। आप मॉलिक्यूल को देख रहे हो तो आप इस मॉलिक्यूल को कैसे बनाओगे? आप बनाओगे सर इनमें दो में ऊपर ऊपर हैं और ऐसे ऐसे। देखो मॉलिक्यूल के देखने का व्यू होता है। अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो तो क्या देख रहे हो तो क्या बनेगा अपना 100 हर्ट्ज। हाँ अब देखना, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको तुम ऐसे सामने से देखो, सामने से, सामने से देखोगे तो एक एटम दूसरे एटम पे ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? देखो अगर अपन बात करें यहाँ पे न्यूमन, न्यूमन में क्या होगा कि एक एटम दूसरे एटम के ऊपर आएगा, जो डॉट से बनाएंगे वो फ्रंट का एटम होता है, और जो अपन सॉलिड से, जो अपन सर्कल से बनाते हैं वो क्या होता है, बैक का एटम। जैसे ये देखो एक के पीछे एक रखा हुआ है, एक के पीछे एक है। अब एक के पीछे एक है तो ये अपन ये डॉट से बनता है, ये सर्कल से। अब इस इससे तीन वैलेंसी कनेक्ट होंगी, तो वैलेंसी कनेक्ट होगी। इससे जो बैलेंसी कनेक्ट है, जैसे मान लो आप देख पा रहे हो ये वाली कौन सी है, वाली अपनी, ये वाली येलो, वाली कौन सी है, व्हाइट। ऐसे ही पीछे वाले से कनेक्ट होगी कुछ ना कुछ। अभी पीछे वाले से कनेक्ट हो उसको मैं कैसे बना दूंगा, ऐसे। इससे देखो अगर ये डॉट से कनेक्ट होती हुई जा रही है मतलब फ्रंट वाले से कनेक्ट है, सर्कल से कनेक्ट है मतलब पीछे वाले से। यहाँ पे लिख दिया अपन ने येलो, यहाँ पे लिख दिया अपन ने, यहाँ पे लिख दिया अपन ने। इस टाइप का प्रोजेक्शन है जो एक के ऊपर एक बनता है। अब मान लो ये ऐसे भी हो सकता है, ये मान लो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके।
कैसे भी हो सकता है, आगे वाला एटम ऐसा है, ये ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई देखो, अभी आप क्या देख रहे हो, ऊपर एक है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो कोई भी एटम कैसे भी रोटेट कर सकता है, कॉन्फिगरेशन कोई चेंज नहीं हो, आप किसी भी एटम को कैसे भी रोटेट कर सकते हो। तो ये क्या होता है न्यूमन, ये क्या होता है अपना। अब इनके बारे में अगर हम लोग, जैसे अगर हम लोग बात करें तो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टाइप का, और अपन इसको ऐसे ही बना सकते हैं, डॉट, जैसे भी आपको घुमाना है वैसे घुमा। अगर ऐसे बना हुआ है डॉट और सर्कल वाला है तो वो न्यूमन है, और अगर ऐसे ये पाई वाला बना हुआ है तो कौन सा है, 100। अब देखो मॉलिक्यूल के बनाने, मॉलिक्यूल वही है, मॉलिक्यूल क्या है बेटा, वही है। अब देखो जैसे अब अगर बात करें और अगर ऐसा बना हो तो, ऐसे क्रॉस वाला बना हो तो फिसर, फिसर होता है। फिसर कैसे बनाते हो, देखो ऐसे, फिसर के लिए क्या बताया था, जो वर्टिकल में है पीछे जानी चाहिए, और जो हॉरिजेंटल में है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, देखो ऐसे, ये इसको आप 2D में बनाओ, इसको 2D में बनाओ तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्या बन गया देखो, ये क्या बन गया, सर बन गया कि नहीं बन गया? एक ही मॉलिक्यूल, देखो अगर इस मॉलिक्यूल का प्रोजेक्शन अगर आप 2D में ले रहे हो तो फिसर, एकदम सामने से आंख बंद करके एक के पीछे एक दिख रहा है तो क्या बन जाएगा, ह्यूमन, और अगर टेढ़ा करके दिख रहा है तो सोहर्स। मॉलिक्यूल वही है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग। अगर हम 2D में बना रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, 2D में बना रहे हैं, 2D में अगर 2D में क्या कंडीशन रख के बनाते हैं, फिर सर कब बनाते हैं कि जो आपके हॉरिजेंटल में है वो आपके साइड आने चाहिए, ये आपके साइड आएंगे तो ये पीछे पीछे जाते हुए दिखेंगे नहीं। ये क्या है अपना, इसको मैं 2D में अगर जैसे मैं इसकी अगर शेडो लूंगा तो फिर जैसी बने, और अगर इसको मैं ऐसे टेढ़ा करके देखूंगा क्या बनेगा, सोहर्स। और अगर एकदम सामने एक के पीछे एक ओवरलैप करके देखूंगा तो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ये तो इस पेन को देखो, पेन को अगर मैं बोल रहा हूँ एकदम सामने से देखो ऐसे करके क्या होगा, टिप दिखेगी अकेले, और एक पीछे वाला गोला दिखेगा, और उसी को अगर टेढ़ा करके देखोगे तो पूरा पेन दिखेगा। मैं बोलूँ इसकी शेडो देखो कैसी लाइन टाइप, आया समझ में। पेन वही है, देखने का तरीका अलग अलग, मॉलिक्यूल वही है, रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग होते। तो इससे अपन कहते हैं, अपन ने बोल दिया सॉर्स बोल दिया, ये न्यूमन बोल दिया ये। अब अपन ज्यादातर डील मालूम किस में करते हैं, अपन ज्यादातर डील करते हैं किसमें, फिसर में। अब इनको मैं इंटर कन्वर्ट कैसे करूं, कर रहा हूं। जैसे इंटर कन्वर्ट की बात करें तो देखो, अगर मान लो मेरे पास न्यूमन है, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, 1 2 को न्यू ओवर से में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसकी बात ही बात। अभी बताओ, अब आप खुद देखो बेटा, अगर मैं चाहूं, यहाँ देखो बेटा, अपने पास मान लो कुछ ऐसा ऐसे उन्होंने बना के दिया हो, देखना है यहाँ पे, सर्कल मान लो यहां से लगा हुआ है सी, यहाँ पे एच आगे वाले, और, और पीछे वाले से क्या लगा हुआ है, लगा हुआ है एच, लगा हुआ है मान लो बी आर। एटम है, एक ये है और एक इसके पीछे है, ये है और एक इसके पीछे, क्या कि नहीं होगी। अभी बताओ, इस वाले एटम की बात, सामने वाले एटम की बात करें तो इससे क्या लगा हुआ है बेटा, लगा हुआ है कहीं लगा, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है एच, देख लो एक बार, आगे वाला यहाँ लिख दिया, पीछे वाला यहाँ, कैसे लिख दिया देख, ये ऐसा दिख रहा है। आप तो ऐसे समझो कि आप एकदम सामने से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो ऐसा है, सामने से देखो तो एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा कर दो, दोनों दिखने लगेंगे, वही अपन ने टेढ़ा। इस वाले फ्लोरीन से, इस वाले से क्या लगा है CH3, इससे क्या लगा है फ्लोरीन, इससे क्या लगा है एच, CH3 फ्लोरीन एच। तो पीछे वाले से क्या लगा हुआ है, ऊपर क्या जा रहा है एच, ऊपर क्या जा रहा है एच, नीचे क्या आ रहा है,
ओ एच आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या आया? डी आर आया कि नहीं आया? क्या बन गया? बन गया अपना सौहार्द। ये कौन सा था? न्यू। आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलो, ध्यान देना। अब ऐसा दिया हुआ है, इसका बनाओ, जल्दी बनाओ। क्या करते हैं? दो डॉट, एक डॉट बना दिए। जैसा जैसा है वैसा बना। ऊपर कैसा है? सामने वाले एटम का भी बाय, दूसरे वाले का उल्टा बाय। क्या करोगे? एच इससे से, ऊपर वाले से, वाले से क्या आएगा? क्या आएगा? उल्टा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या करोगे? एक सर्कल, सर्कल से क्या लगा हुआ है? लेफ्ट में एच, राइट में गोला बनाया। गोला से क्या लगा हुआ है? नीचे क्या लगा हुआ है? राइट में, लेफ्ट में, लेकिन नहीं बन। अब अपन जाने वाले हैं हॉर्स टू सर, ये इंपोर्टेंट, आसान था कुछ।
देखो, सबसे पहले ध्यान देना बेटा, जब भी अपन, ध्यान दो बेटा, जब भी अपन कहाँ जा रहे हैं, जब भी हम सोहर टू फिर जाएंगे तो एक रखना, मुझे क्या करना है, अब हमें सोहर्स कौन सा चाहिए, ये वाला फॉर्म चाहिए, ट्री वाला, ऐसा साइन, ये वाला चाहिए, ट्री। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैक्स मैक्सिमम कार्बन एटम वाला ग्रुप या कार्बन कंटेनिंग फंक्शन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या चाहिए, कार्बन एटम, कार्बन कंटेनिंग, कहाँ होना चाहिए, बॉटम। अब तो हम लोग बोलते हैं क्या, यहां से देख रहे हो तो ये क्या कहलाता है, फ्रंट, ये क्या कहलाएगा, देखोगे ना, सामने वाला ये पीछे वाला। तो अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ, ध्यान देना, तो फिशर की फिशर की क्या क्या पहचान होती है, क्रॉस, जितने ये हैं, जितने कायरल एटम रहते उतने अपन क्रॉस बना लेते, ध्यान देना, ये वाला एफ यहाँ आता है, फ्रंट, फ्रंट। अब मुझे ये बताओ सिंपल, सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो हर्ष का विक्ट्री वाला है, मैक्सिमम कार्बन एटम या कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कहाँ डालने हैं, बॉटम पे। अब मुझे तो इन दोनों में कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट है, ये क्या है, कौन है, कौन है, कौन है, राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, इसमें राइट लेफ्ट कौन है, अब अपन ने क्या किया, ये वाला देखो, ये कहाँ पहुंच गया, राइट का, लेफ्ट का left। ये जो है, ये जो स्टार ग्रुप है, ये डॉट, जो भी इसको अपन बना रहे हैं डॉट्स, तो डॉट वाला अभी बताओ, फ्रंट वाले पे राइट पे, लेफ्ट पे लेफ्ट, बॉटम पे कौन आ जाएगा, ये समझ गए, समझना इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में कुछ भी बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल पास है बेटा, ऐसे कुछ कुछ दिया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ हाइड्रोजन चार है, यहाँ पर भी ऐसा दिया है, क्या दिया है बेटा, ऐसा दिया। अब ध्यान दो, अब मुझे क्या क्या बनाना है बेटा, इसका क्या बनाना है, विक्ट्री वाला साइन है, कोई टेंशन नहीं है, ये कौन सा है, कितने एटम है, दो, एक, ये कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, है कि नहीं है, जल्दी बताओ, फ्रंट वाले को पकड़ते हैं, डबल बॉन्ड ओ एच ऑलरेडी है, टेंशन नहीं, राइट में कौन है, एच, लेफ्ट में कौन है, बी आर, ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, कहां पहुंचेगा, राइट में एच, लेफ्ट में बी, बन गया कि नहीं बना कि नहीं, मान अपन
अब ऐसी विक्ट्री हो गई, चल रही है, क्या करोगे? पलटी मार गए फिर, अब क्या करोगे? अब क्या करें? अब क्या काम हो गए तो? अब बताओ आप क्या? देखो, होता क्या है, एक चीज देखो, एक चीज ध्यान रखना बेटा, ऐसा कभी नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसको मैं रोटेट कर दूं या उठा के पलट दूं तो चेंज हो जाए। या आप लेटे हुए हो तो आपकी गर्दन अभी, खड़े हो जाओगे तो वर्टिकल, ऐसा नहीं है खड़े होगे तो सिर्फ गर्दन ऊपर जाएगी, पैर ऑटोमेटिक नीचे जाए, खड़े होगा तो पैर, गर्दन ऊपर, क्या होगा? जो भी मूवमेंट आएगा पूरे में आएगा कि नहीं आएगा? क्या कोई, आप ऐसे अभी लेटे हुए हो तो जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है वही है, ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी पैर नीचे हैं खड़े हैं और गर्दन ऊपर है, और लेट गए तो पैर नीचे रह गए गर्दन, पूरा मूवमेंट, अगर आप पूरे मॉलिक्यूल में मूवमेंट ला रहे हो, अगर आप पूरे अब मैं बोला हूँ गर्दन घुमानी है, सिर्फ गर्दन नहीं घूमेगी, तो शरीर घूमेगा। अब बोले कि पीछे मुड़ के देखो तो क्या करते हो? ऐसे गर्दन पूरा घूमते हो ना? तो अपन अब क्या कर रहे हैं, कभी भी अगर अपन मॉलिक्यूल में कुछ भी लाएं, अगर जब तक आप बॉन्ड ब्रेक कर नहीं करो, बॉन्ड ब्रेक नहीं कर, अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा और कैसा भी मूवमेंट आ रहा है तो कोई चेंज नहीं होता, बस बॉन्ड ब्रेक नहीं कर, तो मैं ऐसे घुमा दूं, इसको ऐसे घुमा दूं, कैसे ही कर दो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? जब तक बॉन्ड ब्रेकिंग ना हो, और बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो फिर वो चेंज होने के चांस आ जाते हैं। अब देखो, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये मालूम था कि मुझे यार भी वाला साइन लाना है, भी वाला साइन लाना है, तो एक तो है तैयार, एक है तैयार, दूसरा और लाना है। कैसे लाओगे? अब आप मुझे बताओ कैसे लाओगे बेटा? अब इसको मैं घुमा रहा हूं, देखना इसको घुमा रहा हूं, मैं घुमाऊंगा कैसे? इसमें कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, इसको कहाँ लाना है? मतलब मुझे ऐसे करना है ये, ऐसे भी। अब आप सोचो कि मैं इसको कितने एंगल से रोटेट करूं? 180 से करोगे? भाई भाई ये उठ के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब सोचो, मान लो ऐसा है, ऐसा है, अगर मैं रेड मार्कर को 90 से रोटेट करूंगा तो ब्लैक ऑटोमेटिक होगा, होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? अगर ये पिन, ये आपकी निप ऐसी है, इसको रोटेट करके अगर मैं हॉरिजेंटल से वर्टिकल ले जाऊं तो ये अपने आप वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो जाए। मान लो इस मार्कर को अगर मैं 180 से रोटेट कर रहा हूं, रेड वाला भी ऑटोमेटिक, क्योंकि कनेक्ट है। अब ऐसे ही अगर आप सोचो कि मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, अगर ये रोटेट करके 180 पे आ गया तो बी आर भी अपनी कहां जाएगा, 180 पे जाएगा कि नहीं जाएगा? एच भी कहां जाएगा अपना, 180 पे जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, ये सी एच थ्री कहां आएगा, यहाँ। यहाँ क्यों लाना है? क्योंकि हमने टूल टाइप का बना के रखा, तो ये सी एच थ्री हमने यहाँ पहुंचाया। मान लो अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ध्यान देना, कि अपन रोटेट कर रहे हैं, मान लो अपने पास ऐसा होता, वो वैसा दे देते, एच थ्री, एच यहाँ। अब बताओ, अब मुझे इसको रोटेट करके कहाँ लाना है? मुझे क्या करना है, सी एच थ्री को कहाँ लाना है, नीचे। कैसे रोटेट करूंगा? अब इसको मैं ऐसे 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 ही तो रखूंगा, पी आर को यहाँ लाया, सी एच थ्री नीचे आया। अब बताओ, अगर सी एच थ्री नीचे आया तो ये कितने एंगल से रोटेट किया, 120 से, ये यहाँ आया तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ, एच, और बी आर, समझ में आया? आपने ये लगभग 120 120, इसको अगर रोटेट करके यहाँ लाऊंगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच, अपन ने अब इसको रोटेट करके कहाँ पहुंचा है, इसकी अपोजिट, तो ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, यहाँ पे क्या आएगा, एच, यहाँ पे क्या आएगा? आया कि नहीं आया बेटा? जल्दी से, अब फिसर बनाने को अपन, देखो क्या आ गया, जल्दी बोलो। एच थ्री, ये वाला फ्रंट, ये बैक, फ्रंट, उल्टा लिख दिया, फ्रंट ये, बताओ सी एच थ्री कैसा है कि नहीं, बताओ, एच, एच, आया कि नहीं है?
क्लास में सीखने का कोई भी फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। अपन ड्राइविंग करने जाते हैं तो क्या होते हैं, वीडियो देख के या किसी के सुनने से ड्राइविंग सीखते हैं, के बाद चलानी पड़ती है गाड़ी। क्या, ऑटो ही चल रही। अब कौन स्विच ऑफ स्विच ऑन करके निकल जाएगा तुम्हें पता नहीं चले। ड्राइविंग, पायलट मोड, पता नहीं है क्या। बना लिया। तो बनाओ। तो बनाओ, सर बनाना है तो।
ये बताओ क्या आ रहा है इसका, ठीक है। ये बताओ सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, को उठा के यहाँ लाओगे, यार यहाँ पहुंच जाएगा एच यहाँ, ये है, सही है ना। अभी बताओ ऐसे किया है, आओगे तो सी एच थ्री यहाँ आएगा और ओ एच यहाँ, एच यहाँ, हुआ कि नहीं हुआ, फ्रंट क्रॉस बनाया, बना लिया क्रॉस, फ्रंट एच ओ यहाँ, यह बताओ ओ एच राइट एच लेफ्ट, यार राइट एच लेफ्ट बन गया कि नहीं बन गया, क्या करोगे, सामने वाला यहाँ बना रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा कैसा है, पर नहीं, यस श्री, यस श्री, पर कौन है, यहाँ पे कौन है, कौन है, जल्दी बताओ क्या करें, ऐसा है, यस थ्री कहाँ आ जाएगा, यार एच यहाँ, यस थ्री कहाँ आएगा, एच यहाँ, यार यहाँ, आया कि नहीं आया, अब देखो फ्रंट एच थ्री, यार राइट एच लेफ्ट, यार राइट, बना कि नहीं बना, अब एक चीज देखना बेटा, ये बताओ मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको इसमें यूएस देखना है, यूएस देखना है तो कैसे, अभी पीछे आगे भी कर, आपने जब भी आपको पीओएस देखना है तो पीओएस आप कैसे, पीओएस ऐसे देखोगे, आप क्या करोगे, जैसे अपने पास ये है देखो कि आपको पीओएस देखना है तो आप ऐसे करोगे, सेम ओरिएंटेशन में लाओगे, जैसा आगे वाला वैसा ये वाला अगर इससे मैच कर रहा है, वाला इससे मैच कर रहा है, स्टार वाला स्टार इस एच वाला इससे स्टार, स्टार वाला स्टार से मैच, एच वाला हैश से मैच, बताओ तो तब जब भी मुझे पीओएस देखना है, जब भी मुझे पीओएस देखना है तो मैं क्या करूंगा, सेम ओरिएंटेशन रखूंगा, जब भी अगर आपको पी एस देखना है तो मैं क्या करूंगा उसको, जब भी मुझे 1 या 100 हर्ट्ज में प्रोजेक्शन में मुझे अगर यूएस देखना है तो मैं क्या करूंगा, या ये वाला रखूंगा, ध्यान दो यहाँ, और सेम ओरिएंटेशन, अब एक के पीछे एक हूं, एक के पीछे एक हूं तो सेम, एक के पीछे एक होंगे तो मैं देख जाऊंगा, भाई देखो ये राइट में, ये राइट में, समझ में आया, या फिर ऐसे हूं, और जैसे भी आपको बनाने एक के पीछे एक होने चाहिए, क्या होने चाहिए बेटा, एक होना चाहिए, जस्ट एक के पीछे टाइप का, भी मुझे पीओएस देखना है तो मैं ऐसे में देखूंगा भाई दिख जाएगा, बस अगर मुझे देखना है तो भाई एक के पीछे एक रखूंगा, अगर एक के पीछे एक रखोगे तो 100 हर्ट्ज ऐसा बनेगा और न्यूमन ऐसा बनेगा, 100 हर्ट्ज जैसे भी आपको देखना है, और आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे भी आपको देख, इसको इससे मैच कराओगे, इसको इससे मैच कराओगे, इसको तो आपको दिख जाएगा कि भाई बीच क्या मिल रहा है, पीओएस। अरे ये तो इसी को मुझे अगर सीओएस देखना है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कब मिलती है, अब सेंटर से पास हो, घुमा के कैसा कर दें,
जब आप COS देखने जाओगे, अगर मान लो आपको इनमें COS देखना है, तो इनमें हम COS कैसे देखेंगे बेटा? अगर ये भी है तो ये कैसा होना चाहिए? ऐसे करके देखोगे ना, ये इससे मैच होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे लेफ्ट में है, ये अगर राइट में है, तो यहाँ कहाँ होना चाहिए? देखो यहाँ ऐसा है, ये कहाँ है? ऊपर। तो ये कहाँ है? नीचे। ये कहाँ है? अगर आप ये देख रहे हो, जैसे मैं खड़ा हूं, तो ये राइट साइड है, और ये कहाँ है? तो देखो, अगर मैं इन दोनों को मैच कराऊंगा तो सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों को मैच कराऊंगा, सेंटर से पास हो रहा है। दोनों को मैच कराऊंगा, सेंटर। जब भी अपन को COS देखना है, तो अपन एक एक भी बना देंगे, दूसरा उल्टा भी। जैसे केस से एच वाला, ये आप समझो कि ये कहाँ जा रहा है? बाहर। ये कहाँ है? अंदर के साथ। ये आपका राइट में, ये कहाँ है? लेफ्ट में। क्या अपन ने, और अगर मैं इसको, तो अगर हम न्यूमन में देखें, तो न्यूमन क्या करूंगा? ऐसे बनाऊं, कैसा? और दूसरे वाला जस्ट अपोजिट। ये और ये पास होंगे टाइप में। इनमें अपन क्या देख रहे होंगे? अब जैसे कोई आपसे पूछे, बताओ इसमें COS है कि नहीं है? एस है कि, सॉरी, POS है कि नहीं है? POS के लिए क्या करोगे आप? एक के ऊपर एक ओवरलैप करोगे। CST के ऊपर ओवरलैप, ऐसे घुमा दो, आगे वाले को घुमाओ, तो ये CST पे चला जाएगा। एच वाला एच पे चला जाएगा। BR पे चला जाएगा। क्या मिल जाएगी? POS मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और देखो, इसका जो प्रोजेक्शन है, इसको देख के मुझे लग रहा है POS। सर में अपन मान लो, अगर मुझे COS देखना है, तो इस CS3 को यहां ले आऊंगा, रोटेट कर दो। तो आप रोटेट करोगे, CS3 यहां आ जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट। और ये CS3 यहां आएगा, तो BR कहां जाएगा? यहाँ। BR के अपोजिट, और H के अपोजिट, मतलब इसमें COS भी है। ऐसे अपन COS और COS, अगर COS देखना है, तो सेम उसमें दोनों क्या होने चाहिए? दोनों सामने सामने। ये वाला इससे मैच कर जाएगा, ये वाला इससे, नीचे वाला। तो COS देखना है तो उल्टा करना पड़ेगा। जो बॉटम है, इसके टॉप से मैच कराओगे, तो ऐसा वाली ऐसी, वाली ऐसी। ध्यान देना बेटा। बस ये देखो, अब आपसे पूछ, ये बताओ, मर्ज करेंगे कि नहीं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल के लिए क्या बताया था? हम एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगे, आइडेंटिकल। ऑरेंज को, दोनों को मर्ज कर रहा हूं, तो क्या ये दोनों मर्ज हो रहे हैं? अरे आइडेंटिकल होते तो रेड वाला रेड पे आता है, ये वाला ग्रीन, वाला व्हाइट पे, ये आ रहा है। आप देखो, ये एक दूसरे
ऐसे देखो, अगर आप मिरर आ रहे हो तो देखो क्या है, इमेज। ये कायरल एटम है। क्या ये इमेज सुपर इम्पोज करेंगी? नहीं। उस मतलब ये होता है कि अब हम एक दूसरे पर रखेंगे तो ये मैच नहीं होंगे। तो मैच हो रहा है ये दोनों। आप कैसे भी कर लो, आप येलो को रखने की कोशिश करो, आप येलो और ग्रीन का पेयर बना रहे हो। देखना, अब मैं आपसे बोला था ना कि अभी जैसे मान लो हमने ये बॉन्ड एक उठाया, ये वाला यहाँ उठाया और ये वाला पेयर चेंज। अभी देखना, अभी हमने कितना एक पेयर चेंज किया। अब मैं एक पेयर और दूसरा चेंज करता, कौन सा? क्या बन गए फिर से इमेज? तब दो पेयर इंटरचेंज करने पे वही बन गया होगा, पहले था पेयर इंटरचेंज अपोइड। तो मैं ये ध्यान देना था कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे हूँ कि अगर हम क्रॉप पैरेलल, कायरल एटम के अक्रॉस इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर हम इवन करेंगे, इवन इंटरचेंज सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं हो, सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन। और बात नहीं बेटा, अगर हम ऑड इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा? अपोजिट। अगर आर है तो वो एस बन जाएगा और एस है तो आर बन, अपोजिट कॉन्फिगरेशन, अपोजिट कॉन्फिगरेशन हो जाएगा पहले। जैसे फॉर एग्जांपल, बात नहीं करो, पास ये एच है, आर है, अब अगर मैं इसका इसका देखो, एक ऐसा है, आप बताना, चार डी ऊपर पहुंचा दिया, इंटरचेंज हुए, एक इंटरचेंज, इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये कॉन्फिगरेशन क्या आ रहा है, देखो इसको अगर मैं बन दूंगा, ध्यान दो इसको, वन टू तो कैसे घूम रहे हैं, वन टू, ऐसा क्लॉकवाइज, लेकिन हॉरिजेंटल कहाँ है? हॉरिजेंटल पे लोएस्ट, तो क्या बन जाएगा? आर एस, सॉरी, क्या आ गया बेटा? आया कि नहीं आया? एक और एक इंटरचेंज है तो क्या बनना चाहिए? अपोजिट, क्या बनना चाहिए? आर, आर आना चाहिए। जल्दी से मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, क्या दोगे? क्या दोगे? क्या दोगे? ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और हॉरिजेंटल पे क्या है? लोएस्ट, आर, देखो हो आया कि नहीं आया? तो अगर हम किसी भी कायरल एटम के अक्रॉस गिवन कायरल एटम के अगर मैं एम इवन इंटरचेंज कर, देखना जैसे मैं आपसे बोल, कौन सा है? यार यहाँ कर दिया, एच यहाँ कर, डी यहाँ कर दिया, बताओ इस कितने इंटरचेंज किए? देख के बताओ, इंटरचेंज किए। आपने क्या किया? एच थ्री को नीचे, एच को ऊपर, एक इंटरचेंज होगा, दो ग्रुप मतलब एक इंटरचेंज।
भाई ऐसे उठ के अपने आप तो नहीं जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला नीचे भी आएगा। कितने स्विप किए हमने, एक यहाँ और एक दो किए कि नहीं किए, दो में कोई चेंज आएगा नहीं। क्या रहना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए कि नहीं, एक दो, ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आर होना चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे क्या है, लोएस्ट, तो ऐसा कि नहीं पता। हम किसी सिंगल एटम के अक्रॉस इवन इंटरचेंज करेंगे तो कॉन्बिनेशन चेंज, चेंज, मान लो एक ऐसा दिया हुआ है, बताओ कितने इंटरचेंज है इसमें। 4 2, कैसे करोगे, बी आर यहाँ आया, एच यहाँ, बी आर को अपन ने ठिकाने लगा दिया, पहुंच गया बी आर अपनी जगह, एच कहाँ आ गया, क्या करना है, लेकिन एच है कहाँ, अपन ने क्या किया, बी आर को यहाँ पहुंचाया, एच यहाँ आ गया, एक इंटरचेंज है क्या, एच लेकिन ऊपर है तो एच को यहाँ पहुंचाओगे, सी एस थ्री यहाँ, दो इंटरचेंज हो गए, सी एस थ्री और डी, डी को यहाँ, सी एस थ्री को यहाँ, कितने, 4 3, 4 यहाँ, एच यहाँ, एक इंटरचेंज, एच यहाँ, सी एस थ्री यहाँ, एच अपनी जगह पहुंच गया, सी एस थ्री यहाँ आ गया, 2, सी एस थ्री यहाँ, डी यहाँ, वैसा बन गया, 3 3 मतलब क्या बनना चाहिए, आर बनना चाहिए, आर आना चाहिए कि नहीं, ऐसे, और अपन ने ऑड किए हैं, देखो काउंट करो, एक दो, कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज राइट साइड, और ये वर्टिकल पे क्या है, लोएस्ट, तो आर का आर ही रहे, है कि नहीं है, आया कि नहीं है। अपन इवन इंटरचेंज रूल, अगर हम किसी पैरेलल एटम के अक्रॉस, पैरेलल एटम के अक्रॉस इवन इंटरचेंज करेंगे, इवन इंटरचेंज करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑड करेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट कॉन्बिनेशन बन जाता, पहला रूल। रूल क्या है फिशर में, भाई हम बेस चेक कर सकते हैं, हम सी चेक कर सकते हैं, हम पलटी नहीं मार सकते, सर में हम पलटी अलाउ नहीं होती, पलटी क्यों, क्यों नहीं है, अब आप खुद देखो क्यों नहीं है, अब देखना, अभी बताओ बेटा, ये एच है, बात नहीं करो यार, मान लो आपन ने इसकी पलटी मार दी, पलटी मारोगे तो क्या होगा, तो पलटी मारोगे तो क्या होगा, पलटी मारेंगे तो है कि नहीं है, अरे इसकी पलटी मारोगे तो बी आर यहाँ, ये बताओ ये बताओ, मान लो ये पेन है, मान लो या पेन पे ऐसे ऐसे करके अपन ने रखा, अगर मैं इसकी पलटी मारूंगा तो ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे, सामने वाला कहाँ चला जाएगा, बैक में, लेफ्ट वाला कहाँ आ जाएगा, राइट में, अगर मैं इसकी पलटी मारूंगा तो पूरा मॉलिक्यूल जैसे बी आर है, स्तंभ को बी आर समझो, पलटी मारूंगा तो बी आर कहाँ आ जाएगा, बी आर कहाँ पहुंच गया, इस साइड, एच यहाँ, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ऑड इंटरचेंज हो, ये तो चेंज हुए नहीं, इंटरचेंज, पलटी मारोगे तो क्या मॉलिक्यूल वो बचेगा, नहीं बचेगा, इस कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा, पलटी मारना अलाउ नहीं है, पलटी मारोगे तो ये और ये, आप ये बोलोगे ये एस है तो फिर आप इसको एस नहीं बोलो, पलटी नहीं मानेगा, क्योंकि पलटी मारने से मैं बोला, पलटी मारना अलाउ नहीं होता है, और साथ में अगर हम रोटेट करेंगे तो हम 90 डिग्री से रोटेशन नहीं करते, क्यों, आप सोचो अगर इसको मैं 90 से रोटेट कर दूं, 90 से रोटेट करूंगा तो क्या होगा, अच्छे बताओ, इसको 90 से रोटेट करो, एच ऊपर,
H ऊपर पहुंच जाएगा, CH3 कहाँ आ जाएगा, Cr कहाँ आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन हमने आपको क्या बताया था, अगर मॉलिक्यूल सेम है भाई उसको मैं कैसे भी घुमा दूं, क्या कॉन्फिगरेशन चेंज होना चाहिए, लेकिन ये हो मतलब ये पलटी अलाउ नहीं, अलाउ नहीं। 90 अच्छे बताओ, 90 डिग्री से मैंने किया तो कितने ग्रुप चेंज हुए, तीन इंटरचेंज, तीन चेंज हो गए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ, S3 यहाँ, S3 यहाँ पहुंचा होगा, ये इंटरचेंज, ये अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। हाँ अगर इसको मैं 180 से रोटेट कर दूं तो 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो क्या होगा, डी ऊपर, S3 और H यहाँ, अरे यहाँ ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, पलटी नहीं मारी, पलटी मार, 80 से रोटेट करना मतलब ये हो, 180 से रोटेट करना मतलब ऐसा, ऊपर वाला नीचे, लेफ्ट वाला राइट में, पलटी मारोगे तो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, और लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में, ये आती पलटी। और रोटेट करना मतलब, अगर आप रोटेट कर रहे हो इसको, जैसे मैं पेन को रोटेट करूंगा 180 से, तो क्या होगा, ऊपर वाला कहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे है दिमाग, अभी अभी फिंगर कहाँ है, राइट है, और 180 से रोटेट करूंगा तो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ ऊपर वाला नीचे आया, लेफ्ट वाला कहाँ आ गया, राइट, राइट वाला लेफ्ट में, कोई कोई अगर मैं पलटी मारता ऐसे होता, फिंगर अकेली कहाँ आई है, लेफ्ट वाली, ऊपर वाला ऊपर है, नीचे वाला नीचे, इंटरचेंज हुए, वन। अगर मैं पलटी मार दूं 180 से रोटेट करूंगा तो ऑड, 90 से कर, सॉरी अगर पलटी मार रहे हैं तो एक कायरल एटम के अक्रॉस क्या होता है फिर में, ऑड इंटरचेंज, 180 से करता हूं तो ठीक है पूरे, ये 180 से रोटेशन अलाउ है। रोटेशन ऑन प्लेन, प्लेन में बात चल रही, कहीं से भी क्या करते हैं, वो टाइप का रोटेशन चलता है, ऐसे ऐसे करते हैं, और वहां पे रोटी में क्या करते हैं, और पलटते हैं और एक बार घुमाते हैं, विलन पे कैसे करते हैं, घुमाते हैं घुमाते हैं, घुमाने वाला क्या है रोटेशन, और ऐसे पलटी मारना मतलब, हो गया, समझ गए ना। तो इवन इंटरचेंज, ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, क्रॉस लगे मतलब वो अपन फिसल करेंगे तो आंसर गड़बड़ होगा, सर मैं ये अलाउ नहीं, थर्ड, बात नहीं कर, मैं आपसे बोल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूँ यार ये Br है, H है, S3 आपका Cl है, तो इसकी अगर आप इमेज बनाओगे तो इमेज कैसी बनेगी, Br, Cl, तो एक दूसरी इमेज है कि नहीं, तो कॉन्फिगरेशन बताओ क्या आ रहा है, एक, दो, आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इससे क्या बनेगा, आर, क्यों, पर ऊपर है, एक ही इंटरचेंज है, क्या बनेगा, आर, या फिर लिख लो आप, तब अगर कंपाउंड कोई दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है,
और उसकी आर की इमेज क्या कहलाती है? एस की आर बनती है। सेम कंपाउंड है, अगर आपसे बोला जाए कि ये बताओ ये सेम है कि इनएंशियोमर कब होंगे? जब एक दूसरे में मिरर इमेज का रिलेशन रख रहे होंगे। अगर ये एस है, मान लो अपन ने क्या कि एक कंपाउंड ऐसा दिया, एक कंपाउंड ऐसा दिया, अपन से बोल रहे हैं कि बताओ ये आइडेंटिकल है कि इनएंशियोमर है। अगर ये कंपाउंड क्या है, एक दूसरे में इनएंशियोमर का रिलेशन रख रहा है, मान लो ये भी एस होता और ये भी एस होता तो आइडेंटिकल। सब कुछ सेम, एटम भी सेम, कॉन्फिगरेशन भी same, क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल। एटम का अरेंजमेंट टाइप का है लेकिन कॉन्फिगरेशन अलग अलग, तो क्या बन जाएंगे? इन्हें एक दूसरे की। आर का क्या बनता है? अब मान लो मेरे पास ऐसा है, मान लो दो एटम होते तो, मान लो दो एटम होते, अगर एक एक आर है एक आर है, तो इसकी इमेज क्या बनती? एस। और मान लो एक आर होता है एक एस होता, तो इसकी इमेज क्या बनती? एस आर। इसका यूज अपन करेंगे दो एटम में रिलेशन निकालने में। एक एटम यहां दिया, एक एटम यहां दिया, आपसे पूछ रहे हैं ये क्या है, आइडेंटिकल है कि आपके? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूँ ये दो यार, यहाँ लगा दिया। आपसे पूछा इन दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट आर क्या होंगे? अपन वो निकाल अलग तो बने, यहाँ क्या बन गया? एक दो क्या बन रहा है बेटा? पहला वाला क्या है? जैसा एटम ये है वैसे ये है कि नहीं है कॉन्फिगरेशन? देखो डी यहाँ है, डी इससे देख लो कि अरेंजमेंट्स एटम सेम है कि नहीं सराउंडिंग वाले। चला ये अलग है ये अलग है, तो कैसे बनेंगे आइडेंटिकल? ये डी है ये डी है, आर बी आर एस सी, इसको पकड़ो, इसमें क्या आएगा? वन, ऐसे घूम रहे हैं, वन टू, ऐसा घूम रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, एस होना चाहिए, लेकिन क्या है? आर। क्या बन गई? इमेज होगा कि नहीं होगा? एक दूसरे की इमेज है तो क्या कहलाएंगे? एनएंशियोमर। फर्स्ट एंड सेकंड आर। एस की इमेज क्या बनता? मान लो ये भी एस होता और ये भी एस होता, मतलब आइडेंटिकल, जैसा ये है वैसा ये है बस। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि दो कंपाउंड एनएंशियोमर आइडेंटिकल आइस्टिमर है, तो अपन ऐसे तो करेंगे, क्योंकि ऐसे तो अपन को दिख नहीं है भाई। देखो आपको तो ऐसा लगेगा कि भाई ये और ये देखो अलग ही है, ये अलग है। अगर सबको सिमिलर लग रहा है तो अपन कॉन्फिगरेशन चेक करेंगे, अगर ये सेम होती तो दोनों का कॉन्फिगरेशन भी सेम होता। ये मालूम है कि एस की इमेज क्या बनती है? आर, और आर की इमेज एस। अगर एक एस है और दूसरा भी एस है, मतलब ये आइडेंटिकल हो जाएंगे अगर सब कुछ। क्या होंगे अपन को हेल्प? देखो या तो आप ऐसे चेक कर सकते, देखो दो तरीके होते हैं करने के। प्रायोरिटी वाला तरीका होता है कॉन्फिगरेशन, एक और क्या है ये बताओ। तो यहाँ बताओ इसको बनाने के लिए कितने इंटरचेंज किए होंगे आप? इंटरचेंज हुए? एस थ्री यहाँ आया, बी आर यहाँ आया, एक इंटरचेंज। यहाँ पे क्या आ गया? बी आर को यहाँ ले आया, डी यहाँ आ गया, ओ एच को यहाँ, डी डी को यहाँ, एच को यहाँ, में क्या बनता है? अपोजिट। अपोजिट बनते मतलब ये ई में, ऐसे भी आप कर सकते
आप ही बताना कि ये आइडेंटिकल हैं क्या एस्ट्यूमर है। सेकंड पास दिया गया है बेटा, क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड सेकंड में ये वाला क्या बनेगा बेटा, वन एंटी क्लॉक, आर होना, एस होना चाहिए हॉरिजॉन्टल आएगा, आर आया कि नहीं आया, पकड़ो वन, 1 2 3, वन, ऐसे घूम रहे हो बेटा इसमें क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ये भी क्या बन जाएगा, आर बना के नहीं बन, पास आओ, वन क्लॉक वाइज आर, लेकिन कहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पे, क्या बन जाएगा, आया कि नहीं आया, बताओ, वन क्लॉक वाइज, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे क्या बन जाएगा बेटा, बताओ, ये आर है, ये आर है, और सेम टाइप के अरेंजमेंट है, यहाँ है वैसे यहाँ है, टाइप के ग्रुप ऑफ एटम है, साइड वाले साइड एटम सेम है, एस ये एस क्या बनेगा, एंसमर, ये इसकी इमेज है कि नहीं है, और अगर आप चाहते तो आप ऐसे भी चेक कर सकते, ऐसे ऐसे चेक करते बेटा, या तो यहाँ इमेज देखो, यहाँ अगर मिरर लगाओगे तो इसका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है आर एस लिख लो, और भी तरीके अपन पढ़ रहे हैं कि यहाँ ये मिरर लगा दो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, कार्बन एक तरीका क्या हो गया, अपन ने इमेज वाला भी ऑब्जर्व कर लिया, दिख रहा है। सेकंड एक और तरीका, थर्ड तरीका बताओ, इस वाले एटम में कितने इंटरचेंज हुए, एटम में अगर एक इंटरचेंज होगा अपोजिट बन जाएगा, अगर ये आर था तो वो एस बना, तो कितना इंटरचेंज हुआ एक, अब ये नहीं होना सर टोटल दो हुए, टोटल की बात नहीं की, अक्रॉस एक कायरल एटम, कायरल के एक कायरल एटम के का आइडेंटिकल ऑड होगा अपोजिट, समझ में आया, अब ये नहीं बोलना सर एक और एक दो, दो इंटरचेंज है, वन, एक एटम के अक्रॉस चेक बात करते हैं, ये क्या बन गया बेटा, ये
क्या आ रहा है? ये बताओ ऐसा क्या आ रहा है बेटा? आप ऐसे भी कर सकते हो। ये बताओ ये वाला आइटम किससे रिसेंबल कर रहा है? आर बी आर एच एच सी एच, कोई चेंज नहीं है। ये मान लो कोई भी स्पेसिफिक आर है तो ये भी आर रहेगा। मान लो निकाल लेते हैं इसको। वन ऐसा आ रहा है। ये क्या आ रहा है? ये भी ऐसा आया होगा। अब बताओ, अगर एस आर है तो इमेज क्या बननी चाहिए थी? आर। एक तो चेंज हुआ, दूसरा चेंज नहीं हुआ, क्या कहलाएंगे? डाइस्टेमर। क्वेश्चन, क्या ये जस्ट इसका अपोजिट है? नहीं है। अगर इसका जस्ट अपोजिट होता, ये क्या बनता? आर। और एक में चेंज हुआ, एक में चेंज नहीं हुआ, मतलब ये क्या बन जाएंगे? डाइस्टेमर। डाइस्टेमर। आया समझ में? ईसीटी 4, 1 to 14 करेंगे। ईसीटी क्वेश्चन नंबर 4, 1 to